हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग रैदास के पद की व्याख्या और इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। रैदास के पद। रैदास के पद में आप जानते ही हैं कि इसके कवि कौन है, तो रैदास हैं। इन्हीं के नाम से ये पद है। रैदास, इनके बारे में थोड़ा सा कवि परिचय कर लेते हैं कि इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था और ये जो रैदास है कबीर के जैसे ही निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा में ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, ये सब का विरोध किया जाता है। तो इनकी जो काव्य भाषा है बिल्कुल सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें अनेक भाषाओं का भी मिश्रण है, जैसे अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का भी मिश्रण है। और इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। पहले शुरू होता है अब आपका पद। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, नहीं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसमें रैदास जी कहते हैं कि अब राम नाम कैसे छूट सकता है, जो राम नाम का जब जाप लग चुका है वो कैसे छूट सकता है। और इस पंक्तियों में भगवान के प्रति जो है गहरी श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है और यहाँ विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, उपमाओं के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कठिन शब्दार्थ आपके लिए लिखे गए हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। जैसे रट मतलब निरंतर जाप करना, चंदन सुगंधित लकड़ी को कहा जाता है, अंग अंग शरीर का प्रत्येक भाग, कण कण, समानी मतलब समा जाना, व्याप्त हो जाना, उसमें मिल जाना, चितवत मतलब निहारना, प्रेम पूर्वक देखना। चकोरा, यहाँ पे चकोर पक्षी है जो तीतर प्रजाति का है, जो उसकी विशेषता क्या है कि वो चंद्रमा को प्रेम से निहारते रहता है। घन मतलब बादल, छूटे, छूटे मतलब अलग हो जाना, और मोरा मतलब मोर, बास मतलब सुगंध। तो इन पंक्तियों में रैदास ने भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा, प्रेम और अटूट भक्ति को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि उन्हें भगवान के नाम का ऐसा लगाव हो गया है कि उनसे अलग होना संभव नहीं है। वे अपने भगवान के संबंध को अनेक सुंदर उपमाओं के द्वारा भी प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे चंदन और पानी के कण कण में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति उनके तन मन में पूरी तरह से बस गई है। जैसे मोर बादलों को देखकर नाच उठता है और चकोर चंद्रमा को प्रेम पूर्वक निहारता है, उसी प्रकार उनका मन भी सदैव भगवान के दर्शन और उनके सानिध्य के लिए व्याकुल रहता है। इन उपमाओं के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि सच्चा भक्त अपने आराध्य से कभी अलग नहीं हो सकता। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर प्रेम, भक्ति, समर्पण और आत्मिक आनंद से भर जाता है। तो हम इसमें क्या देखें कि यहाँ पे रैदास जी ने अपनी भक्ति को अलग अलग उपमाओं से प्रकट किया है। उन्होंने पहले क्या कहा है कि पिछले स्लाइड में देखते हैं कि किन किन उदाहरणों के द्वारा बताया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी मतलब जिस तरह से पानी में चंदन की सुगंध उसके अंग अंग में समा जाती है, वैसे ही इनकी भक्ति भी है। रैदास की जो ईश्वर के प्रति भक्ति है वो भी इनके अंग अंग में ईश्वर के प्रति भक्ति समा गई है। और प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, और अपने तुलना घन बादल और मोर से करते हैं कि आप ईश्वर को क्या मानते हैं, बादल मानते हैं, और अपने आप को मोर मानते हैं। और दूसरा उदाहरण बता रहे हैं कि चितवत चंद चकोरा, अपने आप को चकोर पक्षी मानते हैं और ईश्वर को चांद मानते हैं, और वो प्रेम पूर्वक उन्हें निहारते रहते हैं। अब दूसरे आगे है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी
तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें रैदास जी अब आगे किन किन उपमाओं से तुलना करते हैं वो हम देखते हैं कि इसमें प्रभु को दीपक कहते हैं और अपने आप को बाती कहते हैं, और दोनों का जब साथ मिलता है तो रात दिन क्या होता है, प्रकाशमान होता है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो ईश्वर के मिलने से और क्या हो रही है, और बढ़ रही है और प्रकाश कर रही है। अपना संबंध मोती और धागा से बताते हैं कि जिस तरह से धागा बिना मोती के कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता है, अगर उसमें मोती के साथ जुड़ जाता है तो उस धागे का भी एक महत्व बढ़ जाता है। और दूसरा है जाकी सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, और जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है तो सुहागा क्या होता है, सुहागा जो है सोने को शुद्ध करने का काम करता है। तीसरा है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इसमें क्या बोल रहे हैं रैदास कि आप स्वामी हैं और हम दास हैं, और ऐसी भक्ति रैदास करते हैं। कठिन शब्द है, इस सारे कठिन शब्दों को अगर आप अर्थ सही से समझना चाहते हैं तो इन सारे कठिन जो शब्द है उनके शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। आगे हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि इन पंक्तियों में संत रविदास भगवान के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और अटूट भक्ति को अत्यंत सुंदर उपमाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों के मिलन से दिन रात प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार जीवन भी भगवान से जुड़कर ही प्रकाशित होता है। वे आगे कहते हैं कि धागा मोतियों में पिरोकर उन्हें सुंदर माला का रूप देता है, और जैसे सुहागा सोने की चमक और सुंदरता को बढ़ा देता है, वैसे ही भगवान के साथ उनका संबंध उनके जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ बनाता है। अंत में वे स्वयं को प्रभु का सेवक और भगवान को अपना स्वामी मानते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जीवन भर ऐसे ही निष्काम, सच्ची और अटूट भक्ति करने का अवसर मिलता रहे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर के प्रति प्रेम, विनम्रता, समर्पण और सच्ची भक्ति का संदेश देते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा हम समझ पाए कि ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो रिवीजन के लिए शुरू करते हैं, क्या क्या किन किन उदाहरणों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये आपके प्रश्न में आएगा। तो पहला क्या उदाहरण है कि प्रभु को क्या बताया है, चंदन और खुद को स्वयं को पानी। उसके बाद प्रभु को घन और स्वयं को मोरा। उसके बाद प्रभु को चांद और स्वयं को चकोर। उसके बाद प्रभु को दीपक और स्वयं को बाती, और आगे है मोती और धागा और सोना और सुहागा, और सबसे अंत में ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास माना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहना चाहते हैं रैदास, अपनी भक्ति कैसे प्रकट करते हैं कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो, तीर्थ बरत ना करू अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि रैदास अपने प्रति अटूट विश्वास और अनन्य भक्ति को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी ले तो तब भी प्रभु से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई सहारा नहीं है। वे आगे कहते हैं कि उन्हें तीर्थ या व्रत उपवास करने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या है, उनके वो ईश्वर के चरण कमलों पर ही उन्हें पूर्ण विश्वास है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम, अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण में निहित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं, सच्चे भक्त के लिए भगवान ही सबसे बड़ा आधार और जीवन की वास्तविक सहारा है। इस बात को हम एक सरल उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे कि जैसे आपका कोई अगर सच्चा मित्र है, वो आपसे रूठ गया है, अगर वो मुसीबत में फंसता है तो आप किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये तो ईश्वर ही ठहरा है,
तो यहाँ पे ईश्वर और भक्त का संबंध बताया गया है कि इसमें रैदास कहते हैं कि कहा गया कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, कि आप ईश्वर आप तोड़ भी देंगे तो मैं नहीं तोड़ूंगा, और आपसे तोड़कर तुम सो तोड़ी कवन सो जोड़ो, आपसे तोड़कर मैं किससे जोड़ूंगा। तीर्थ व्रत ना करूं देसा, मुझे तीर्थ और व्रत करने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, क्योंकि आपके ही चरण कमलों पे मुझे भरोसा है। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, आप इसे याद कर लेंगे। अब आगे है, जह जह जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव नहीं दूजा। मैं अपनों मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सवन सो तोरो, सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, जहां जहां भी जाता हूं वहां तुम्हारी ही पूजा करता हूं, क्योंकि तुम सा देव और नहीं जो दूजा, मतलब आपसे कोई दूसरा देव नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मैं अपना जो मन है वो हरि से जोड़ लिया हूँ, और हरि से जोड़ी सवन सो तोड़ो, और हरि से जोड़कर सभी से तोड़ लिया हूँ। यहाँ पर सांसारिक मोह माया का प्रतीक है कि सांसारिक मोह माया से मैं दूर हो गया हूँ। सभी पहर तुम्हारी आशा, और सारे पहर भगवान का ही, ईश्वर का ही आस है, उन्हीं को याद करते हैं। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम और वचन से ऐसा रैदास कहते हैं। तो शब्दार्थ आप पढ़ लेंगे, हम अभी आपके सामने व्याख्या पढ़ते हैं, सब भावार्थ पढ़ते हैं। कि इन पंक्तियों में संत रैदास भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं जहां भी जाते हैं वही भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई देव नहीं है। उन्होंने अपना मन पूरी तरह से भगवान हरि से जोड़ लिया है, और संसार की सभी मोह माया तथा सांसारिक संबंध से अपने मन को अलग कर लिया है। वे कहते हैं दिन रात हर समय उन्हें केवल भगवान का ही सहारा और आशा रहती है। अंत में बताते हैं कि वे अपने मन, कर्म और वचन से सदैव भगवान का स्मरण और भक्ति करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि सच्चा भक्त अपने तन, मन और कर्म से केवल ईश्वर पर विश्वास करता है, और उसी की भक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर किस तरह से रैदास अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं। कि पहला इसमें बोला गया कि जो तुम तोड़ो राम नहीं, मैं नहीं तोड़ू, मतलब आप तोड़ना भी चाहें तो मैं नहीं तोड़ूंगा, और मुझे तीर्थ व्रत का भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे आपके चरण कमल पर ही एक भरोसा विश्वास है, और जहां जहां भी मैं जाता हूँ वहां वहां तुम्हारी पूजा करता हूँ, और तुम सा देव और कोई दूजा नहीं है, और अपना मन में हरि से जोड़ हूँ, और हरि से जोड़ के सभी से तोड़ लिया हूँ, और सारे पहर तुम्हारी ही भक्ति करता हूँ, मन कर्म वचन से, ऐसा रैदास कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग सारे पदों का आप अर्थ समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसे देखते हैं कि आप इसे हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर है, ये आपका प्रश्न है, मेरे उत्तर मेरे तर्क। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम रट लागे, पंक्ति का भाव क्या है। क, नाम उच्चारण की कठिनाई। ख, नाम रटकर याद करना। ग, आराध्य नाम जपना। और घ, मित्रों का नाम रटना। तो आप लोग को आंसर पता ही है, उत्तर पता है। इसका आंसर क्या है कि आराध्य का नाम जपना, है ना। अब कैसे छूटे राम रट लागी, यहाँ पे आराध्य का नाम जपना है। एक बार और क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो राम है वो अयोध्या के राजा राम नहीं है, यहाँ पे दशरथ नंदन राम नहीं है। यहाँ पे राम ईश्वर को कहा गया है, जो निराकार है, उनको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे आराध्य का नाम जपना कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है।
तो इसमें किस रूप में व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एकाकार और समरूप, ख नंबर है तरल और तीव्र सुगंध, ग नंबर आश्रय और आश्रित, और घ नंबर द्रव और ठोस। तो मेरे अनुसार यहाँ पे आश्रय और आश्रित का संबंध है। आश्रय किनका आश्रय है? यहाँ पे आश्रय ईश्वर है और आश्रित कौन है? भक्त रैदास है। तीसरा प्रश्न है तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता है, दीपक बिना बाती भी जल सकता है, भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को अलौकित करता है। तो सारे ऑप्शन को भी समझेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि मेरे उत्तर मेरा तर्क, तो आप अगर इसमें दीपक और बाती का मेल बताएंगे तो मेल नहीं होता है, तो यहाँ पे वो इसका अर्थ नहीं है कि दीपक मिट्टी से बना है और बाती रुई से बना है। यहाँ पे वो नहीं बताना, इसमें भाव बताना है। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है, जीवन को प्रकाशित करता है। ठीक है, घ नंबर। अब है प्रश्न संख्या 4, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास का आशय क्या है? तो क नंबर है ऑप्शन परोपकारी भक्ति भाव, ख नंबर आराध्य से अटूट संबंध, ग नंबर सांसारिक मोह, घ नंबर कर्म कांड पे बल। तो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, इसमें ख नंबर होगा ना, आराध्य से अटूट संबंध है कि ईश्वर कितना भी तोड़ना चाहे मैं नहीं टूटने दूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पे आराध्य से अटूट, आराध्य किसे कहा गया? ईश्वर को आराध्य कहा गया, मतलब जिसकी आराधना किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे पंक्ति से क्या समझते हैं कि उन्हें तीर्थ व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब घ नंबर हो सकता है कि आराध्य के चरणों में ही सच्चा आश्रय है। अब प्रश्न संख्या 6, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त हुई है कि जहाँ पे सभी जगह ईश्वर व्याप्त है? तो क नंबर है जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, ख नंबर जाकी ज्योति बरे दिन राती, और ग नंबर तुम दीपक हम बाती तीर्थ व्रत ना करो अंदेशा। इसमें क्या है ऑप्शन सही? क नंबर कि जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा। इसमें सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा व्यक्त हुई है। अब अर्थ और भाव से कि इन पंक्तियों का अर्थ समझते हुए भाव स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे भाव आपका जब हम इसकी व्याख्या कर रहे थे तो वहां भी भाव दिया गया है। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। क नंबर है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद कोरा। तो इन पंक्तियों में संत रविदास भगवान और भक्ति के अटूट प्रेम को सुंदर उपमाओं से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान वर्षा करने वाले बादल के समान हैं और हम वे स्वयं को मोर के समान मानते हैं जो बादलों को देखकर आनंद से नाच उठता है। इसी प्रकार जैसे चकोर पक्षी प्रेम पूर्वक चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही भक्त का मन भी सदा भगवान के दर्शन और सानिध्य के लिए व्याकुल रहता है। इन उपमाओं के माध्यम से कवि ने भगवान के प्रति अपने गहरे प्रेम, श्रद्धा और अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। ख नंबर, तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा तुमरे चरण कमल एक भरोसा। मतलब इन्हें तीर्थ और व्रत करने की कोई चिंता नहीं है। चलिए इस पंक्ति में क्या कहा गया कि इन पंक्तियों में संत रविदास कहते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा करने या व्रत उपवास करने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास केवल भगवान के चरणों में है। वे मानते हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी धार्मिक कर्म कांडों से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम, पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि ईश्वर पर अटूट विश्वास ही भक्ति का सबसे बड़ा सहारा और वास्तविक धर्म है। अब मेरी समझ मेरे विचार, तो इसमें आपकी समझ के अनुसार आपको विचार लिखना है। तो प्रश्न है कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो पंक्ति में रैदास ने अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे क्या समझते हैं विस्तार से लिखिए, मतलब डिटेल से इसमें लिखना है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो इस पंक्ति में रैदास ने भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव प्रकट होता है। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे
क्या बोले थे कि अपना संबंध तोड़ भी दे तो वे भी भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। उनके लिए भगवान ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इस पंक्तियों से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त का विश्वास परिस्थितियां बदलने पर कभी नहीं डगमगाता और अपने आराध्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहता है। आगे है, रैदास तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधना को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति का क्या आधार हो सकता है? तो सबका यहाँ पे विचार अलग अलग हो सकता है। कोई किसी को उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, सेवा करना को भक्ति मानते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं कि संत रैदास ने तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास के स्थान पर भगवान के चरणों में अटूट विश्वास, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी आडंबरों से अधिक महत्व ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम का है। मेरे विचार से भक्ति का आधार सच्ची श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सेवा, विनम्रता, अच्छे कर्म तथा मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना है। चलिए प्रश्न संख्या 3। अब दोनों पदों में भक्त आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया लिखिए। तो हम पीछे ये सारा पढ़ चुके हैं। किन किन उपमाओं के द्वारा व्यक्त किया गया है, जैसे यहाँ पे चंदन, पानी, बादल और मोर, चंद्रमा, चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा, स्वामी और दास है। इन उपमाओं के माध्यम से कवि ने बताया है कि भक्त और भगवान का संबंध प्रेम, विश्वास, समर्पण और एक दूसरे के बिना अधूरेपन का संबंध है। मतलब बिना यहाँ पे एक दूसरे के अधूरे हैं। तो ये आपका समाप्त हो गया है चैप्टर। तो अगर ये आपको प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।